झारखंड विधानसभा में कोई मुखर होकर बोलता है तो वो है भानु प्रताप शाही और वो हमारे साथ हैं। अब विधानसभा में बड़ा मुखर। देखिए, सच बोलने में ईश्वर ने हमको वो ताकत दिया है कि हम सदन के अंदर सच बोल पाते हैं और ये सरकार को आईना दिखाना विपक्ष में होने के नाते मेरा कर्तव्य भी है, मेरा धर्म भी है। जिस तरह से विक्टिम कार्ड पिछले 2-3 दिनों से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, वर्तमान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी खेल रहे थे, तो मैंने सदन के अंदर उनको आईना दिखाने का काम किया और मैंने उनको बताया कि आदिवासी का सबसे बड़ा हितैषी कोई है तो बीजेपी है। और जो आप कार्यकाल की बात करते हैं कि 20 साल भाजपा शासन चलाई है 24 साल में, मैंने उनको गिनवाया कि 10 साल से ऊपर आपका हो गया और 10 साल के आसपास ही भाजपा का शासन है। तो अब आप जब भी कभी बोलिए तो सोच समझ करके आपका मैथ सही करके और बताइए आप। उसी तरह से मैंने कहा कि देखिए, प्रभु श्री राम का कृपा है कि वो अपने मंदिर में पधारे और उन्हीं के आशीर्वाद से जो है आप मुख्यमंत्री के कुर्सी पर विराजमान हुए, नहीं तो आपको आना नहीं था। तो सारी बातों को मैंने बड़े ही विस्तार से सदन के अंदर अपनी बात को कहने का काम किया है, आईना दिखाने का काम किया है। और मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा है कि पार्ट 2 हेमंत सोरेन सरकार जो आप बनाएंगे, क्या यह सरकार जो है वो जो 6000 बलात्कार है उसकी संख्या बढ़ाएगी, हत्या हुई है उसकी संख्या बढ़ाएगी, लूट हुई है उसकी संख्या बढ़ाएगी, घोटाले हुए हैं उसकी संख्या बढ़ाएगी? इसके लिए क्या पार्ट 2 तय किया गया है क्या? सरकार के पास तो कोई जवाब नहीं था, सरकार दुम दबा के भाग गई, सरकार का कोई भी जवाब नहीं आ पाया। ये बताइए कि इरफान अंसारी के साथ बड़ा आपका 36 का आंकड़ा रहा। नहीं, देखिए, कोई भी माननीय सदस्य के साथ हमारा 36 का आंकड़ा नहीं है, लेकिन इरफान अंसारी का जो बिहेवियर है सदन के अंदर जो विधायक के साथ होना चाहिए वो नहीं करते हैं। अक्सर वो टोका टोकी, टीका टिप्पणी, देख लेने का, बाँह चढ़ाने का, तो भगवान ने केवल आपके अंदर खून दे करके थोड़ी भेजा है और हम लोग बिना खून, बिना कलेजा, बिना हाथ पाँव के थोड़ी है। तो इरफान जी को ये बात समझना चाहिए, हर चीज को एक तराजू पर रख करके जो तौलने का उनका सोच है उससे उनको दूर हटना चाहिए। आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर के यदि बात करें तो क्या लगता है, क्या इक्वेशन होगा? 14 सीटें हैं अभी, 14 में 14 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। 2 सीट चाईबासा और राजमहल जो पिछले बार हम लोग नहीं जीते थे, अबर बार वो दोनों सीट पर भी बड़ा कमल खिलने वाला है। 14 कमल खिला करके मोदी जी के गले में 14 कमल का माला भाजपा के कार्यकर्ता डालेंगे और दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। उनका कहना है ये तमाम चीजें उल्टी हो जाएंगी। देखिए, सर में कितना बाल है तो सामने आ रहा है। आपके सर में कितना बाल है, जब बाल का मुंडन होगा तो सामने आएगा, जब चुनाव होगा तो आपको पता चलेगा कि क्या है। मोदी मैजिक को अभी इन लोगों ने देखा नहीं है। गांव के गरीब के दिल में जो मोदी जी ने स्थान बना लिया है, अभी भी जेएमएम और कांग्रेस उसको समझने की कोशिश नहीं कर रही है। ये सबसे बड़ा भूल इनका। पिछले 2 दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं वो कांग्रेस पे हमलावर हैं। क्यों? नहीं, देखिए, कांग्रेस जेएमएम सब पर हमलावर हैं हम लोग। आप गलत करेंगे, चाहे वो कांग्रेस के नीति पर हो चाहे जेएमएम के नीति पर हो, हम नीतिगत आपका विरोध कर रहे हैं, व्यक्तिगत हमारी कोई विरोध किसी से नहीं है। ये हरे रंग के झंडे वाले लोग ये हरा चश्मा लगा करके पूरे झारखंड को हरा देखते हैं। जब ये गांव में जाएंगे तब इनको रियलिटी पता चलेगा कि गांव में गरीबी क्या है, भुखमरी क्या है, भ्रष्टाचार क्या है। ये गांव में जाने के बाद पता चलेगा। चंपई दा नए मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा, गुड विशेस क्या होगा? हम लोगों की शुभकामनाएं है, आंदोलनकारी हैं, तो निश्चित तौर पर वो ऐसा नहीं सोचेंगे जैसा हेमंत जी ने सोच करके झारखंड को 4 साल में खोखला करने का काम किया था। हम लोग तो यही उम्मीद केवल करते हैं और कांग्रेस से एक बराबर की दूरी बना करके चलना चाहिए इनको, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास यही रहा है, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। कांग्रेस की पुरानी इतिहास है।
ये थे हमारे साथ भानु प्रताप शाही और मुखर होकर भिन्न भिन्न मुद्दों पे अपनी बातों को रखा और नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को लेकर के उन्होंने कहा कि बेहतर तरीके से काम करें और राज्य को आगे ले जाएं। लेकिन पिछले कई दिनों से जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वो कांग्रेस को लेकर लगातार हमलावर रहे हैं। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार, रांची।